सत्संग का शब्द आते ही ये विचार आता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को सत्य के रास्ते पर ले जा सकते हैं, क्योंकि सत्य का मार्ग ही पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और सत्य के मार्ग पर जब हम चलते नहीं तो ये जीवन बेकार हो जाता है। मनुष्य जीवन की उत्तमता उसी में है कि हम सत्य मार्ग पर चलें। अब सत्य मार्ग क्या है, इसको जानने के लिए हम एक कथानक बताते हैं कि किस प्रकार से हम समझ पाएंगे कि हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। और यदि हम इस पर न चले तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। रास में, रंग में, भोग विलास में, नाना प्रकार के स्वार्थ और मतलब में और विभिन्न प्रकार की इच्छाओं में फंसकर जीवन काल के गाल में चला जाता है। और इससे बचने का मार्ग का नाम ही सत्य मार्ग है। और सत्य मार्ग पर चलने के लिए इस पर चलाने वाले का नाम भी सतगुरु। और जब हम सत्य मार्ग और सतगुरु को पा लेते हैं तो उससे फिर हम सदुपदेश प्राप्त करते हैं। और उस उपदेश से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और तभी हम कहते हैं कि हम सतमार्ग पर चल रहे हैं। सतमार्ग पर चलने का मतलब ये नहीं है कि आपने केवल गुरु धारण कर लिया और कभी कभार गुरु का दर्शन कर लिया और कभी कोई आज्ञा मान ली और कभी कुछ ध्यान भजन चिंतन कर लिया। 24 घंटे में अगर हम अपने सुमिरन को बरकरार नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से हम सत्य मार्गी नहीं है। 24 घंटे में देखो अधिक से अधिक क्या करते हैं, चिंतन तुम्हारा कहाँ रहता है? पहला आत्मचिंतन। 24 घंटे में हम क्या करते हैं, कहाँ विचार करते हैं, हमारा मन कहाँ रमण करता है? हम अपने मन का निरीक्षण करें, दृष्टा बनकर। आत्मा हमारे अंदर है, हम एक जीवात्मा है, हम शरीर नहीं है, क्योंकि बदलता है। जैसे कपड़े बदलते हो तो कपड़ों के नाम से तुम नहीं जाने जाते, लेकिन यह है कि जब तुम्हारे अंदर से कोई शब्द निकलता है, विचार निकलता है, चिंतन निकलता है, क्रियाकलाप होता है, उसके नाम से जाने जाते हो कि हम कैसे हैं। इसी प्रकार से संसार में तमाम मार्गों पर लोग चलते हैं और उन तमाम मार्गों का नाम संसारियों के नाम से है। यानी वो व्यक्ति संसारी है, ये पूजा तो करता है मगर सत्य की नहीं, जो ध्यान तो करता है मगर सत्य का नहीं, भोगों का, विलास का, गुनावन तो करता है मगर सद्गुरु का नहीं, सत्पुरुष का नहीं। चिंतन तो रहता है, चिंता भी रहती है, मगर इस संसार के क्रियाकलाप और तमाम भोग और अर्थ और स्वार्थ और अपने मतलब के लिए और मतलब की चीजों के लिए हम सब कुछ करते हैं, मगर हमारी दिशा यानी हमारा डायरेक्शन गलत रहता है। अगर हम सब कुछ करते हुए भी अपने दिशा को सही रखें, अर्थात हर वक्त हमारा सुमिरन चलता रहे,
तो ध्यान भी लगेगा और ध्यान भी रहेगा जहां रखना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नाना प्रकार के जीव जंतु जैसे संसार में रह रहे हैं वैसे ही मनुष्य भी एक जीव जंतु की तरह रह रहा है, जिसको कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। संसार के कार्यों के लिए बड़ा चिंतन है और बहुत ही चिंता है, मगर सत्संग और अपनी सेवा प्रदान करने की चिंता नहीं है। यूं तो मौका अपने आप प्रकट नहीं करता है, और जो मौका मिल भी गया तो उसका कहता है मेरे पास समय नहीं है। विचार करो, जब ऐसे भाव आए तो विचार करो कि अगर आज ही हमारी मृत्यु हो जाए तो मरने के लिए हमें समय कैसे मिल रहा है, और हमारे वो कार्य क्यों छूट रहे हैं। हम कहें हमें मरेंगे नहीं, हम तो कार्य करके ही मरेंगे, ऐसा क्यों नहीं कहते? और ऐसा तुम अपने मन से प्रश्न क्यों नहीं करते कि भाई समय नहीं है। विभिन्न प्रकार के सबके अपने अपने काम हैं, कोई नौकरी, कोई व्यापार, कोई खेती, लेकिन कभी अपने जरूरी कार्यों को त्याग कर अगर हम आगे बढ़ रहे हैं परमार्थ के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, तो निश्चित रूप से इसी मार्ग का नाम सत्य मार्ग है।